Hello guys, today we are going to discuss about the basic introduction of exercise 1.4 of class 9 NCERT। इसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स टॉपिक को पढ़ेंगे। इट मीन्स रियल नंबर्स पे हम लोग कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि रियल नंबर्स में हमने 3 टाइप्स के नंबर पढ़े हैं, दैट इज़ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और आपका इंटीजर। ओके, तो हमने 3 टाइप्स के रियल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, इंटीजर्स को तो आप इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन से आप क्या सेंस लगा रहे हो, मीन्स आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है रियल नंबर पे। ठीक है, और रियल नंबर पे करना है तो रियल नंबर आपके 3 तरह से हो सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स। मीन्स हम रेशनल नंबर पे कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे। तो जब भी हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें चारों टाइप के आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, तो इसमें आपके चारों टाइप के ऑपरेशंस हो जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, सो अगर हमें रेशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम पहले एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर का। जो रेशनल नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं। तो आपका जैसे 5/6 हमने एग्जांपल ले लिया, हमें प्लस करना है तो हमने एक और रेशनल नंबर ले लिया, 2/3 ले लिया, हमने सिंपली प्लस कर दिया, 6 हमारा एलसीएम आ गया, ये 5 + 3 2 = 6, 2 2 = 4, 9/6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3/2 आ गया। तो ये रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर पे हमने एडिशन परफॉर्म किया, हमने 2 रेशनल नंबर लिए, हमको रेशनल नंबर मिल गया। तो हम इस तरह से रेशनल नंबर पे एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। 5 - 4 = 1/6। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसी में मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10/18, 2 5 = 10, 2 6 = 2 9 = 18। ओके, ये हो गया। अगर हमें इसी में डिवाइड करना है तो हम डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 5/6 / 2/3। तो इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 15/12 हो जाएगा। तो 3 5 = 15, 3 4 = 12। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने अगर एडिशन किया है 2 रेशनल नंबर का तो हमें एक रेशनल नंबर मिला है, अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया है तब भी हमें रेशनल नंबर मिला है, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तब भी हमें रेशनल नंबर मिला है, और अगर हमने डिवाइड किया तब भी हमें रेशनल नंबर मिला है। तो इस तरह से हमने चारों टाइप के ऑपरेशन रेशनल नंबर पे परफॉर्म कर लिए। ठीक है, अब रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने रेशनल पे, इरेशनल पे और इंटीजर पे। हमने रेशनल नंबर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए, बट अभी हमें इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ओके, सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं। यहाँ पे भी हमने इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है कि हम यहाँ पे एडिशन कैसे करेंगे। मतलब अगर हमने 2 रेशनल नंबर का एडिशन किया है तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, तो 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिवीज़न। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए। अगर हम इन नंबर्स को स्वैप कर दें, मीन्स a + b का यहाँ पे सम किया और यहाँ पे b + a का किया, आप ही बताइए, चाहे हम 2 + 3 को ऐड करें या फिर हम 3 + 2 को ऐड करें, सम क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, रेशनल नंबर में अगर हम एडिशन करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगर हम 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करें, हमने यहाँ पे 2 - 3 किया और हमने ये सभी के लिए हमने ले लिया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले लिया। अब हमें इन्हीं वैल्यू का यूज़ करके सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। ओके, अब हमने b की वैल्यू यहाँ पे 3 ली, -2, तो यहाँ पे -1 आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया।
तो अब ये बताओ, ये -1 आया, ये 1 आया है, तो ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? इसी तरह से जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लियर? अब अगर हमें डिवाइड करना है तो 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स 2/3, और यहाँ पे आपका 3/2 हुआ, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। मीन्स क्या हुआ कि आपका जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा रेशनल नंबर के केस में। ठीक है? इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हमने बाद वाले दो ब्रैकेट को पहले हमने बाद वाले 2 नंबर में ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने पहले वाले 2 नंबर में ब्रैकेट लगाया है। क्लियर? मतलब कि हमें इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मान लो हमने ए की वैल्यू 2 ली है, बी की वैल्यू 3 ली है और सी की वैल्यू आपकी हमने 5 ले ली। ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 5 10 मीन्स आपने 2 प्लस बी की वैल्यू 3 थी प्लस 5। अब चाहे आप इस ब्रैकेट को अगर आप पहले सॉल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट लगा आपको ये पहले सॉल्व करना है, तो 8 + 2 कितना आया? 10। अगर आप ये वाला लेते हो तो 2 + 3 + 5, आपको ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 + 5 10। मतलब अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो तो ये आपके एडिशन के केस में फॉलो कर रही है। अगर हम सब्ट्रैक्शन का केस लें तो 2 माइनस बी की वैल्यू 3 - 5, तो 2 माइनस पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 - 5 क्या हो गया? -2 हो गया। क्लियर? तो 2 + 2 यहाँ पे 4 आया। अगर हम इधर पे करें तो 2 - 3 है और ये आपका -5 है, -1 -5 -6 आया। ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप 3 रेशनल नंबर को अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता और आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आए तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 × 5, ये हो गया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 2 = 30, फिर 2 × 3 6 और × 5 मीन्स ये भी 30 आ गया। तो मीन्स ये इक्वल हो गया। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है? अगर आप डिवाइड में आते हो तो 2 डिवाइड, अगर इसको करोगे तो 3 डिवाइड बाई 5 होगा, तो हम इसको 3/5 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a डिवाइड बाई 2 मतलब 2/3 डिवाइड बाई 5। तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 × 5/3 और इसको आप लिखोगे 2/3 × 1/5। ठीक? तो ये आपका 10/3 आया, ये आपका 2/15 आया, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका डिवीजन भी एसोसिएटिव को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये दोनों एक कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। इतनी बात क्लियर हुई। अब रेशनल नंबर पे हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं समझ में आया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है? उन सभी को सॉल्व करने में हम चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी ने प्रूव करके दे दिया है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और जब एसोसिएटिव में देखा तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद अब हमने रेशनल नंबर के ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। ठीक है? और इंटीजर्स के ऑपरेशंस हमें आते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? हमने मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि इंटीजर आपके 2 है, 2 में हमने -3 को ऐड किया तो क्या आएगा? -1। 3 में हमने -2 को ऐड किया, क्या आया?
1 आया। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटीजर के केस में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये तो आप हमेशा करते ही रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर के केस में हम लोग ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल, ओके। सपोज दैट हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, मान लो इर्रेशनल नंबर हमने √6 लिया और √6 को हमने 2√6 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1√6 है, तो 2√6 को 1√6 में ऐड करेंगे तो 3√6 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आपने √6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका 1 बचा, यहाँ पे आपका 2 बचा, तो आपका क्या आ गया, 3√6 आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको आता होगा आप कर लोगे, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, आपको मेथड पता होना चाहिए, क्लियर। इसी तरह अगर हम ले लें 2√6, ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, हम इर्रेशनल नंबर के केस में फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है और ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है -2√6। तो आपका वैल्यू आया 0, जिसमें आपको रेशनल नंबर मिला है और यहाँ पे आपको इर्रेशनल नंबर मिला था। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो कि रेशनल नंबर के केस में पढ़ा था हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि इर्रेशनल नंबर के केस में अगर आपने रेशनल नंबर को ऐड किया तो यहाँ पे आपको इर्रेशनल नंबर मिला है। 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड किया तो आपको इर्रेशनल नंबर मिला, बट यहाँ पे आपने 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड किया है, 2√6 और -2√6 को ऐड किया तो आपको रेशनल नंबर मिला है। क्लियर हुआ। जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिले, आपको रेशनल नंबर भी मिल सकता है, क्लियर। अच्छा, अगर हमने देखा इस केस में देखा कि मान लो हमने √6 का मल्टीप्लाई √3 से किया, क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, √18 मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है। आप इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले जान लो, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि अगर आपके पास अंडर रूट में 2 नंबर है, आपके पास क्या है, अंडर रूट में 2 नंबर है, √a और √b, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, √ab, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके अंदर आ जाता है। अगर आपको √a और √b में डिवाइड करना है, मीन्स यहाँ पे अगर 2 इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऑपरेशन ये होगा, और अगर 2 इर्रेशनल नंबर का डिवाइड करना है तो आपको ऑपरेशन होगा √a/b। क्लियर हुआ। और इसी से हमने इसको किया, √6 का मल्टीप्लाई √3 में किया, मीन्स √a का मल्टीप्लाई √b में किया है, तो आपको क्या मिला है, √ab। समझ में आया। तो ये आप भी आपका इर्रेशनल था, ये भी आपका इर्रेशनल था, और यहाँ पे भी आपको इर्रेशनल मिल गया। दूसरा केस देखो, हमने यहाँ पे √6 लिया और यहाँ पे भी √6 लिया। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, √36 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6 मिलेगा जो कि रेशनल है। मतलब अब एक बार हमने जब इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें इर्रेशनल नंबर ही मिला, लेकिन अगर हमने एक बार मल्टीप्लाई किया तो हमें रेशनल नंबर मिला। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप डिवाइड भी देख लो, अगर आप डिवाइड के केस में देखो तो अगर मान लो आपने √6 का डिवाइड √3 से किया, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, √6/3, तो आपकी वैल्यू आएगी √2। मान लो कि आपने √6 का डिवाइड किससे किया है, √6 से किया है, तो आपको √6/6 इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पे इर्रेशनल नंबर था, लेकिन आपको यहाँ पे भी इर्रेशनल मिला, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इर्रेशनल नंबर का डिवाइड इर्रेशनल नंबर से किया तो आपको यहाँ पे रेशनल नंबर मिला। तो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी अगर आप इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको वहाँ पे इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ये कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको इर्रेशनल ही मिलेगा या आपको रेशनल ही मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से जिस तरह से आपने रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव पढ़ी हैं, उसी तरह से इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप
क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे तो इसमें आपको अच्छे से अब पता चल गया होगा कि अगर आप इरेशनल नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो आपको वहाँ पे इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर अब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हो तो इस केस में भी सेम रेशनल नंबर की तरह होता है। आपकी एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, लेकिन आपकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती और इसी तरह से डिवीजन प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती। ठीक है, इसमें भी सेम केस आपका अराइज होता है। और इसी तरह आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन आपके फॉलो करती है इसको इरेशनल नंबर के केस में, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, बट आपकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती इरेशनल नंबर के केस में। तो इसमें आप देख पा रहे हो तीनों प्रॉपर्टी में केवल एक प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर से अलग थी, बाकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेम ही है। और आपको जब इस तरह के इरेशनल नंबर सॉल्व करने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक एज कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि आपका ए और ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपको ए और बी को पॉजिटिव लेके चलना है और उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको √a² दिया गया है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए और बी दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, क्योंकि 0 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। हम लोग ये नंबर लाइन में भी देख चुके हैं कि 0 के जितने लेफ्ट साइड में होते हैं, मीन्स 0 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं वो सारे निगेटिव होते हैं और 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका ए आ जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी बताई है कि अगर हम √a का मल्टीप्लाई √b से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √ab मिलेगा। ठीक है, और अगर हम √a का डिवाइड √b से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √a/b मिलेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो होती है a+b और a-b का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a², फिर क्या होगा -ab, फिर आपका +ab और फिर आपका -b²। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, a² - b²। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मैंने दे दिया √3 + √2 और √3 - √2। समझ रहे हो ना कि प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स a+b और a-b आपको सॉल्व करना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, a² - b² कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि √3 + √2 √3 - √2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ अभी क्योंकि ये इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये भी आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, कर रहा है इसी प्रॉपर्टी को फॉलो। तो अब जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे, a² - b²। ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए की वैल्यू आपकी √3 है और बी की वैल्यू √2 है। तो √3 का हमने स्क्वायर किया माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो क्या हो गया 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a² - b² यहाँ से लगा के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम लोगों को ये मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से a² - b² लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको सॉल्व करने से हमें एट लास्ट a² - b² ही मिलेगा। क्लियर हुआ। अब इससे एक दो रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 6√5 का 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो आप कैसे करोगे बताओ, अगर आपको 6√5 का 2√5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। पता है कि 6
√5 का मतलब समझ रहे हो कि ये 6 इंटू √5 है, समझ रहे हो। और फिर इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू √5 से करना है। तो हमें पता है कि हम एक जैसी क्वांटिटी की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अगर किलोग्राम होता है तो हम उसको किलोग्राम से ही ऐड करते हैं, उसको ग्राम से नहीं ऐड करते। आर होता है तो हम उसको आर से ही ऐड करते, मिनट से ऐड नहीं करते। तो इसी तरह जो अंडर रूट वाला है हम उसको एक साथ लेंगे और जो अंडर रूट वाला नहीं है उसको एक साथ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 12 हो गया, इंटू जब आप √5 का मल्टीप्लाई √5 में करोगे तो आपको 5 मिलेगा, मीन्स आपका आंसर आ गया 60। क्लियर हुआ। अब इसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इस एक्सरसाइज का बता दिया है, जिसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें बेसिकली आपके जो बेसिक इंट्रोडक्शन में था वो केवल इतना ही था कि आपको रियल नंबर पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, कैसे आप रियल नंबर पे परफॉर्म कर सकते हो। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स पे तो हम डेली पढ़ते ही हैं, रेशनल नंबर पे भी हमने पढ़ लिया कौन सी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करती है, किसके अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें चलती हैं कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं रेशनल नंबर का तब भी रेशनल नंबर आएगा, लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो वो आपका इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। यस, एक केस मुझे और याद आ गया। एक केस आपका ये होता है कि अगर मान लो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों रेशनल हो या फिर दोनों इरेशनल हो सकता है कि आपके पास एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो। अगर आपके पास एक नंबर रेशनल है और एक नंबर आपके पास इरेशनल नंबर है, चाहे हम उसका एडिशन करें, चाहे हम उसका सब्ट्रैक्शन करें, चाहे हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें और चाहे हम उसका डिवीज़न करें, ये हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही देगा। क्या देगा? इरेशनल नंबर। इसका रीज़न आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। इसका रीज़न आप लोग घर में खुद फाइंड आउट करेंगे, ऐसा क्यों है कि एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो उसका जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। इसका रीज़न आप लोग फाइंड आउट करके आएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको फिर से ये बात डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं करता है। क्लियर हुआ? मतलब एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों ही प्रॉपर्टी में, चाहे वो रेशनल नंबर का केस हो चाहे वो इरेशनल नंबर का केस हो, आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में जो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं उनमें केवल एक प्रॉपर्टी में ही डिफरेंस होता है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप ये क्वेश्चन भी, इसका जो रीज़न है वो आप फाइंड आउट करके लाएंगे कि ये हमेशा इरेशनल नंबर ही क्यों होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। ओके, थैंक यू।